हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नर्सरी, आप लोगों को आज हिंदी का क्लास होने जा रहा है। बच्चों, आप लोगों को पहले सभी वर्ण, इसके पहले देखिए लिखा हुआ वर्ण ट और ठ के मेल से दो अक्षरों वाले बिना मात्रा के शब्द बनाए हैं। तो आप लोग पहले ये ध्यान दीजिए कि आप लोग को क ख ग घ च छ ज झ ज और झ इससे पहले क्लास में हुआ था। आज है ट और ठ, मतलब ट और ठ जो वर्ण है इससे आपको चार शब्द बनाना है। दोनों से चार शब्द, ट और ठ से 4 शब्द बनाना है। तो आप सोच करके बनाइए कि ट से कौन सा शब्द होगा और 2 अक्षर का शब्द बनाना है और वैसा शब्द बनाना है जो सार्थक हो, ये नहीं निरर्थक हो, इसका कुछ अर्थ निकले। तो देखिए क्या है ट से हम क्या बनाएंगे, ट से ट टर हो गया, ठ से क्या हो गया, ठ से ठ और ठ हो गया। तो बच्चों आपको इसी तरह से बनाना है। एक एक तो मैं बना दिया हूँ यहाँ और आप लोग को 3 बनाना है। ऐसा शब्द बनाएंगे जिसका अर्थ निकले, ये नहीं कि ऐसा शब्द हम बना दिए जिसका कोई अर्थ नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है, इसको आप समझ के बनाइएगा। 3 वर्ड आप अपने मन से, जैसे टग भी हो सकता है, ठस से ठस भी हो सकता है। तो इसी तरह से आप सोच के बनाएंगे। दूसरा है वर्णों को शब्दों से मिलान करें। ये जो वर्ण है क ख ग घ और च, ये जो लिखा हुआ है और इधर भी देखिए लिखा हुआ है चख घर कब खत गप, तो मतलब कौन वर्ण से कौन शब्द है उसी शब्द को मिलान करना है। जैसे क है तो क से देखिए, क से चक होगा नहीं होगा, क से घर होगा नहीं होगा, क से कब होगा तो बच्चों होगा। देखिए क से कब, तो आपको इस तरह से इसको मिलान करना है। बाकी घ से देखिए घर होगा, च से देखिए चक होगा। तो इसी तरह से आप लोगों को समझ करके बच्चों मिलाना है। तीसरा है दिए गए वाक्यों को सुंदर अक्षरों में 5-5 बार लिखें। बच्चों ये आपका राइटिंग जो आप अपने कॉपी पर लिखते थे ना, उसी प्रकार से लिखना है। एक पेज लिखना है, ये नहीं कि हमें यहाँ 4-5 गो लाइन पा रहे हैं तो 4-5 लाइन लिखना है। आपको पूरा एक पेज लिखना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, सड़क सड़क पर मत झगड़। इसी को आप ऊपर लाइन की जो कॉपी होगी उसकी हेडराइटिंग बना देंगे और इसको देख करके पूरा पेज में सुंदर अक्षर में लिख देंगे। कटपुट नहीं होना चाहिए, साफ और सुंदर। पेंसिल से लिखते हैं तो पेंसिल से आप लोग को लिखना है। सड़क पर मत झगड़, इसको सुंदर से बनाना है। तो आज आप लोग का यही 3 क्वेश्चन। हमने पहला क्वेश्चन था वर्ण ट और ठ के मेल से 2 अक्षरों वाले बिना मात्रा के शब्द बनाए। दूसरा है वर्ण को शब्दों से मिलान करें और तीसरा है दिए गए वाक्यों को सुंदर अक्षरों में 5-5 बार लिखें। तो आप लोग ये तीनों को सुंदर ढंग से बनाइएगा। इसके बाद फिर आप लोग से नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप लोग कोरोना से अच्छी तरीके से सावधानी बरतें। हम लोग को रेगुलर हैंड वॉश करते रहना चाहिए। समय समय पे मास्क भी लगाना जरूरी है। जब हम लोग घर से बाहर निकले तो हम लोगों को मास्क लगाकर बाहर निकलना चाहिए। अब हम लोग आते हैं अपने क्लास की ओर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश और उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं फिलिंग द ब्लैंक्स विद द साउंड ऑफ वोवेल आई। हम लोग को आई की सहायता से ये जो शब्द दिया गया है इसको हम लोग को पूरा करना है। आई लिखते हैं हम लोग। आई का मतलब होता है ई और इसका मात्रा होता है सॉरी। इससे हम लोग को आई की मात्रा से ही इस शब्द को पूरा करना है। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग आई भरते हैं तो ये क्या बन जाता है, BIG बी। और इसका मात्रा हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं कि ये है, तो ये हम लोग अगर इसमें बी से ब होता है और इसमें ये मात्रा लगा देते हैं और उसके बाद फिर जी से ग होता है तो हम लोग इसको पढ़ लेते हैं BIG बी। इसी तरीके से हम लोगों को सभी को वर्ड बाय वर्ड एक एक करके सभी को आई लगाकर उसको पूरा करना है। जैसे हम लोग अगर BIG बिग बनाते हैं उसके बाद फिर अगर हम लोग इसमें डी भरते हैं, आई भरते हैं तो ये हो जाता है DIG डिग। इसी तरीके से हम लोगों को सभी को
आई लगाकर आई के सहायता से ही हम लोगों को सभी को पूरा करना है। सभी लेटर्स में हम सभी शब्द में हम लोगों को आई ही भरना है। उसी तरीके से अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें हम लोग को क्या करना है, मैच दी फॉलोइंग। सभी को क्या करना है, सही सही शब्द के आगे उसको मिलाना है। जैसे हम लोग आज तक पढ़े हैं ए फॉर फॉक्स, मतलब हम लोग को ए फर्स्ट लेटर देखना है और यहाँ पर भी उसका फर्स्ट लेटर देखकर उसको उससे मैच कर देना है। जैसे हम लोग पढ़े हैं ए फॉर फिश पढ़े हैं, ए फॉर फॉक्स होता है, फॉक्स मीन्स क्या होता है, लोमड़ी। इसी तरीके से हम लोगों को इसका फर्स्ट लेटर देखकर इधर के फर्स्ट लेटर से उसको मैच कर देना है। हम लोग इसको क्या करते हैं, जैसे ए फॉर फॉक्स हो गया, जी फॉर क्या हो जाएगा, जी फॉर गन हो जाता है, एच फॉर हेयर हो गया, आई फॉर इंक हो गया और जे फॉर जॉब हो गया। इसी तरीके से हम लोगों को सभी को उसके फर्स्ट लेटर से उसके स्पेलिंग के अनुसार उसको मिला देना है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें हम लोगों को करना है राइट एंड रिमेम्बर। पहले हम लोगों को इसको लिखना है और उसके बाद फिर हम लोगों को इसको याद करना है। इससे हम लोगों को क्या होगा, इससे हम लोगों का वर्ड पावर जो है वो मजबूत होगा और जितना हम लोगों का वर्ड पावर मजबूत होगा हम लोग उतना ही अच्छे तरीके से इंग्लिश को पढ़ सकेंगे और समझ सकेंगे। तो इसीलिए हम लोगों को इसको क्या करना है, लिखना है और उसके बाद फिर इसको याद करना है। जैसे इसको हम लोग लिख लेंगे एक पेज पे, DAY मीन्स दिन। उसी तरीके से हम लोग इसको लिखेंगे DUCK डक मीन्स बतख। फिर है हम लोगों का DEN डेन मीन्स गुफा और उसके बाद है DEER डियर मीन्स हिरन। हम लोगों को इसको अपनी कॉपी पे लिख लेना है और उसके बाद इसको याद करना है ताकि हम लोगों का वर्ड पावर जो है वो मजबूत हो सके। और इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक वर्ड से कितना मीनिंग हो सकता है उससे वो भी हम लोगों का मजबूत हो जाएगा। जैसे अगर हमको ए लेटर से लिखना है 5 वर्ड तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उससे लिख सकते हैं। उसी तरीके से अगर कोई हमसे पूछ लिया डी फॉर तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डी फॉर इतना वर्ड मीनिंग जो है वो बता सकते हैं। That's all, thank you. हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नर्सरी, आप लोग का मैथ्स का क्लास होने जा रहा है और हिंदी का। तो बच्चों आप लोगों को हर दिन हर तरह का मैथ सिखाया जा रहा है। आज आप लोग को है फर्स्ट क्वेश्चन में ऐड मतलब होता है जोड़ना है। तो आप लोग को लाइन पाकर सिखाया जा रहा था, उसी तरह से लाइन खींचकर ही ऐड को जोड़ को बनाना है। देखिए यहाँ क्या है, फर्स्ट में है 3 और 5, तो 3 लाइन खींचेंगे 1 2 3 और फिर 5 1 2 3 4 5। अब दोनों को काउंटिंग कर देंगे, गिनती कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। बच्चों यहाँ 8 लिख देंगे। दूसरा है 7, फिर 7 लाइन खींचेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और फिर 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बच्चों यहाँ 9 लिख देंगे। इसी तरह से आप लोग को बनाना है। फिर यहाँ है 2 लाइन खींचेंगे, फिर 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। फिर देखिए 6 है 1 2 3 4 5 6 और फिर 2 है 1 2। अब इसको काउंटिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बच्चों इसी तरह से ऐड बनाना है। ये तो हम एग्जाम्पल उदाहरण के रूप में आप लोग को समझाए हैं। इसी प्रकार का असाइनमेंट में आपको दूसरा ऐड जाएगा, इसको आप लोग को बनाना है, जोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें कह रहा है हार्ट कम्स बिफोर एंड आफ्टर, मतलब जो डिजिट लिखा हुआ है उसके पहले का नंबर क्या होगा और उसके बाद का नंबर क्या होगा। बिफोर मतलब पहले होता है और आफ्टर मतलब बाद में होता है। तो यहाँ 13 है तो 13 के पहले क्या होगा 12। अब 13 के बाद क्या होगा, आपको काउंटिंग जानते ही हैं, आपको तो 100 तक काउंटिंग बताया गया है। तब 12 13 के बाद होगा 14। मतलब गिनती के आधार पर इसको बनाना है। 16 तो 16 से पहले क्या होगा 15 होगा।
यहाँ 15 लिखेंगे। 16 के बाद क्या होगा, 17 होगा, यहाँ 17 लिखेंगे। इसी तरह से और अलग अलग क्वेश्चन आप लोग को जाएगा, आप लोग इसको बनाइएगा। तीसरा है फिल इन द मिसिंग नंबर्स। बच्चों मैं आप लोग को बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग अपना टेबल याद करें। आप लोग को 5, 6 तक टेबल दिया गया है, आप लोग को 5, 6 तक टेबल बताया गया है। देखिए यहाँ 6 का टेबल लिखा हुआ है, यहाँ मैं एक नज़र इसको पढ़ देता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और इसी तरह से आप लोग पढ़कर याद कीजिएगा। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60। बच्चों आप लोग केवल इसी तरह से याद कीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन 3 कह रहा है फिल इन द मिसिंग नंबर, मतलब 5 और 6 के टेबल पर आपका ये नंबर है जिसमें जो मिस है, जहाँ खाली स्थान है उसको भरना है जिस जगह पर। अब देखिए 5 का टेबल, अब 5 2 जा कितना होता है 10, तो 10 यहाँ हम लिख देंगे। अब देखिए 5 को कितना बार पढ़ेंगे 5 के टेबल को कि 15 आएगा, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, यहाँ 3 हो जाएगा। इसी तरह से बनाना है। इस साइड देखिए 6 का टेबल पढ़ना है, 6 का टेबल तो मैं यहाँ लिख भी दिया हूँ। अब देखिए 6 इंटू बॉक्स है खाली स्थान इक्वल 18। अब हम 6 के टेबल को कितना बार पढ़ेंगे, तो देखिए यहाँ 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 3 जा 18, तो 3 यहाँ भरा जाएगा। उसी तरह से 6 5 जा, इसी में देखिए सीरीज में 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, फिर है देखिए 6 खाली स्थान यहाँ 24, तो कितना भराएगा 6 4 जा 24। इसी तरह से आप लोग को भरना है, समझ गए? इसी आधार पर आप लोगों को भरना है। 30 लिखा हुआ है ना, इसी आधार पर आप लोगों को मतलब 5 के टेबल और 6 के टेबल को बनाना है। तो बच्चों आप लोग को पहला में ऐड, दूसरा है था आफ्टर एंड बिफोर, मतलब पहले और बाद की संख्या लिखना है, बिफोर एंड आफ्टर। तो इसमें इस तरह से बनाएंगे। तीसरा फिल इन द मिसिंग नंबर, आप लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, सुंदर ढंग से बनाएंगे और टेबल को जरूर याद कर लेंगे। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।